हेलो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आज हम आलू का बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बड़ी साइज़ का आलू ले लिया है। ये करीब 300 से 400 ग्राम जितना होगा। अगर आपके पास छोटे आलू हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आलू को हम इस तरीके से इसकी जो पील है उसको निकाल लेते हैं। तो हमने आलू को अच्छी तरीके से छील लिया है और इसे हम इस तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। तो पूरा आलू हमने इस तरीके से ग्रेटेड कर लिया है, देखिए। तो इसे अब हम 3 से 4 पानी अच्छी तरीके से धो लेते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। तो आलू को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है और इसका पानी अच्छी तरीके से बाहर निकाल लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़े से मसाले कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आधी चम्मच जितना धनिया पाउडर ले लेते हैं, क्वार्टर टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, आधी चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जितना हम इसके अंदर चाट मसाला पाउडर ले लेते हैं, आधी चम्मच जितना हम इसके अंदर मैगी मसाला पाउडर लेते हैं, क्वार्टर टीस्पून जितना हम आमचूर पाउडर लेते हैं, आधी चम्मच जितना सफ़ेद तिल और आधी चम्मच जितने हम इसमें साबुत जीरा डाल लेते हैं और करीब 3 चम्मच जितना हम इसके अंदर बेसन का आटा ले लेते हैं। इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से इस आलू का ग्रेटेड जो है उसके अंदर हम अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। अगर इसमें आपको चने के आटे की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच जितना मैंने चने का आटा और ले लिया है और इस तरीके से हमने इस बैटर को तैयार कर लिया है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है। इस पैन को हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और जो हमने बैटर बनाया था उसे इस तरीके से हम थोड़ा सा पतली लेयर में फैला लेते हैं और गैस की आंच को हमें बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है। 3 मिनट तक इसे ढककर इस तरीके से पकाएंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से पलटा लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा नीचे से पक चुका है। तो इसे एक बार पलटा लेते हैं और 2 मिनट तक एक तरफ पकाएंगे। उसके बाद हम इसे वापस से पलटा लेते हैं ताकि हमारे आलू जो है अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए, हमारा आलू जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसे हम प्लेट पर निकाल लेते हैं और इसी के साथ हम हमारा दूसरा बेंच भी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम आलू के बैटर को फैला लेते हैं और इसे भी 3-4 मिनट तक पका लेते हैं। उसके बाद इसे भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ब्रेड ली है जिसे मैंने इस तरीके से 2 हिस्सों में काट लिया है। इसे हम सेक लेते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा मेल्टेड हम बटर ले लेते हैं। बटर को मैंने पिघला लिया था और इसे इस तरीके से हम लगा लेते हैं और इस पाव को हमें अच्छी तरह से इस ब्रेड को हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो चलिए, दूसरा हम ब्रेड भी इस तरह से बटर लगाकर इसे भी सेक लेते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच जितना हमने कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें थोड़ी सी हम सब्जियाँ डालेंगे। जैसे यहाँ पर थोड़े से हमने शिमला मिर्च लिए हैं और ग्रेटेड हमने गाजर लिया है, ग्रेटेड हमने पत्ता गोभी लिया है। इसे थोड़ा सा हम सौते करेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे। उसके बाद वही सब्जी हम वापस से डालेंगे ताकि थोड़ी सब्जी हमारी पकी रहे और थोड़ी सी क्रंच के लिए हमने इसमें वापस से थोड़ी सब्जियां डाली हैं। तो इसे भी हम 1 मिनट तक ही सौते करेंगे। हमें सब्जियां पूरी तरीके से नहीं पकानी, बस हल्का सा उसमें थोड़ा सा क्रंच भी रहना चाहिए और थोड़ी जो सब्जी हमने पहले डाली थी वो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा पक जाएगी तो ये खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। तो हमें इसमें और कुछ भी अभी नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सब्जी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेड ले लेते हैं। उस पर हमने ये लहसुन और लाल मिर्च की पेस्ट बना कर रखी थी, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेते हैं और इसके बाद ब्रेड का दूसरा हिस्सा हम ले लेते हैं। उस पर हम खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी इस तरीके से हम लगा लेते हैं। तो ब्रेड के एक तरफ हम लाल मिर्च लहसुन वाले लगा लेते हैं और एक तरफ हम खट्टी मीठी चटनी लगा लेते हैं।
उसके ऊपर जो हमने हमारी सब्जियां जो हमने फ्राई की थी वो हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। हमारी रोस्टेड सब्जियां जो थी उसके ऊपर बारीक कटा हुआ इस तरीके से हमने बीट रूट लिया है, तो बीट रूट को हमने इस तरीके से लगा लिया है। उसके बाद हम थोड़ी सी इसमें प्याज डाल लेते हैं और उसके बाद जो हमने आलू की टिक्की बना कर रखी थी वो हम इस ब्रेड के ऊपर रख लेते हैं। और जो हमारी लहसुन की चटनी वाली ब्रेड थी उससे हम इस तरीके से ऊपर रख लेते हैं। तो हमारा वेज बर्गर बिल्कुल तैयार है। चलिए मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। तो दोनों ब्रेड पर हमने चटनियाँ लगा ली हैं, हमारी सौते की हुई सब्जियाँ लगा ली हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम बीट रूट लगा लेते हैं, प्याज लगा लेते हैं और जो हमने आलू की टिक्की तैयार की थी वो भी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो हमारा देसी बर्गर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही मिनटों में और बहुत ही टेस्टी झटपट से हमारा ये नाश्ता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैं आपको इसे काट कर भी दिखा देती हूँ और खाने में वाकई बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अलग इसका स्वाद है। तो एक बार इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करना। घर में बच्चे बड़े सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आपने बाहर के बर्गर पिज़्ज़ा तो खाए ही होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी आप एक बार घर पर ज़रूर बनाना। आप बाहर के बर्गर पिज़्ज़ा सभी खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आप इसे बाहर ले जाना चाहे तो आप इसे बाहर भी ले जा सकते हैं। इस तरीके से इसे एक पेपर में इस तरीके से इसे फोल्ड कर ले और इसे बहुत ही आराम से आप इसे बाहर भी ले जा सकते हैं। बच्चे के टिफ़िन में भी आप इसे दे सकते हैं, हस्बैंड के टिफ़िन में भी आप इसे अच्छी तरह से दे सकते हैं। आप इसे कहीं सफ़र में भी आराम से ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नई रेसिपी एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।